अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो फ्रेंड्स, आज जो है मुहर्रम की 9 तारीख़ है और हमारे यहाँ ना आज अम्मी और भाभी रोज़ा थी, तो हम लोग अभी यहाँ इफ़्तार की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने वैसे आप लोगों को यहाँ पूरा नहीं दिखाया है जो भी बना था, लेकिन अभी लास्ट टाइम पे जो है भाभी यहाँ कबाब तल रही थी, तो फिर मैंने सोचा चले थोड़ा-सा वीडियो बना लेती हूँ इसका, क्योंकि कई सारी चीज़ें बनानी थी ना, तो उसमें फिर टाइम लगता है और वीडियो बनाने अगर लगो तो फिर सारी चीज़ें ना फिर लेट हो जाता है, क्योंकि फ़ोकस कैमरे पे भी रहता है और जो चीज़ें बना रहे हैं उस पे भी। तो इसीलिए जो है मैंने और बाकी चीज़ें तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई मैं, जो भी बनाई है। लेकिन जो है यहाँ पे भाभी कबाब बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा चले आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। और हमारे यहाँ मुहर्रम में 9 और 10 को रोज़ा रखा जाता है। वैसे मुझे भी रोज़ा रखना था और मैंने अम्मी से कहा भी था कि जब रात में उठना सहरी के लिए तो जगा लेना मुझे भी। और फिर मैं उठी और उठ के आई और फिर से दोबारा से आकर कमरे में सो गई। इतनी नींद आ रही थी मुझे, मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं सहरी करूं या फिर उठकर नमाज़ ही पढूं। इतनी मतलब ये होता है कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की परेशानी मुझे होती है तो वो होती है नींद की, क्योंकि रात में सोते-सोते ना वो 11-12 बज ही जाता है और फिर सुबह में वही 4:30 पे अगर कोई कहे कि उठ के 3:30 पे सहरी करो, तो फिर मुझसे तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएँगी। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। हाँ, रमज़ान के मैंने सारे रोज़े रखे थे और हमेशा माशाल्लाह से रखती हूँ, और लेकिन इस बार मैं काहली कर गई, मेरा ज़रा से भी मन नहीं हुआ कि मैं उठूँ। और फिर मैंने सोचा चले 9-10 को मैंने रोज़ा नहीं रखा है तो फिर 10 और 11 को रख लूँगी। लेकिन फिर जब अम्मी ने दोबारा से 10 को जगाया तो फिर मेरे साथ सेम वही हुआ। मैं आई ऊपर, वैसे गर्मियों में छत पे लेटते हैं हम लोग, छत से मैं नीचे आई, आकर मैं रूम में लेट गई और फिर उसके बाद मैं उठी, फिर लेट में उठी, तब नमाज़ पढ़ी फजर की, मतलब सहरी नहीं करी। और यहाँ पे फिर ये इफ्तार का टाइम है, तो यहाँ पे मैंने इफ्तारी लगा दी थी इन लोगों के लिए। तो बाकी हम लोगों ने सोचा कि रोज़े नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन साथ में इफ्तारी तो करेंगे ही, तो यहाँ पे सबके लिए बना ली थी इफ्तारी। तो सब लोगों ने बैठ के, मतलब रोज़ा 2 ही लोग थे, अम्मी और भाभी, और बाकी कोई रोज़ा नहीं था, लेकिन इफ्तार के टाइम पे सब लोग थे। तो वही वाली रमज़ान वाली फ़ीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस यही सारी चीज़ें बनाई थी हम लोगों ने, शाही टुकड़े बनाए थे और बाकी कचौड़ियाँ तो मैंने वही दिन में ही जल्दी बना ली थी। और वही मटर थे और क्या था, हाँ कबाब थे बस, और कुछ नहीं था, ये थोड़े बहुत पापड़ थे। तो मैंने सोचा चले ये वाले भी तल लेती हूँ, शायद इन लोगों को पसंद आए। तो ये आज की इफ़्तार थी और इफ़्तार के बाद ना मुझसे बिल्कुल भी वीडियो बनाई नहीं गई, मेरा ज़रा सा भी मन नहीं हुआ था वीडियो में बनाओ। और फिर ये है अगले दिन का वीडियो, ये 10 मुहर्रम का वीडियो है। और 10 मुहर्रम को सुबह उठकर लंच वगैरह नाश्ता किया, फिर लंच की तैयारी की। लंच करने के बाद यहाँ सब लोगों ने लंच कर लिया था, तो हमारे यहाँ ना 10 को जो है मीठे में ज़रूर कुछ ज़्यादातर अम्मी बनाती हैं, तो आज मैंने सोचा चले आज मैं जो है चावल की खीर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 कप चावल लिए थे और मैंने उन्हें बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने जो है मतलब बॉईल किया, अच्छे से इनको पका लिया था, जैसे पकाया जाता है। पकाने के बाद मैं यहाँ पे इनको मैश कर रही थी, मतलब इसको ये जो चिमटा है ना, इससे मैं चला रही थी अच्छे से। लेकिन मैंने ना पानी थोड़ा-सा कम रखा था, तो काफ़ी थिक से ये चावल थे, और मैं जब इन्हें मिक्स कर रही थी ना तो फिर ज़्यादा ताकत लग रही थी। तो फिर अम्मी ने ये कहा कि इसमें थोड़ी-सी शक्कर डाल लो, और जब शक्कर डाल लोगी तो फिर इसमें पिघल जाएगी, तो इससे जो उसका जो थिकनेस होती है वो कम हो जाएगी, तो चलाने में आसानी रहेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शक्कर पहले ही डाल ली थी, साथ ही में जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उतनी डाल ली थी शक्कर। और इसको मैंने यहाँ अच्छे से खूब मैश किया, खूब इसको चलाया अच्छे से, बहुत कायदे से। जब ये बिल्कुल बिल्कुल इसके चावल जो है
एकदम से मिक्स हो गए थे बिल्कुल। उसके बाद में मैंने इसमें दूध डाला और दूध डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया। जितनी भी इसकी जो मतलब चावल के वो नहीं हो जाते गुलथी जैसी बन बन जाती हैं, मैंने उन्हें अच्छे से मिक्स किया दूध में। और फिर मैंने यहाँ एक बड़ा सा ये एक भगोना लिया था, क्योंकि मेरा ये जो कुकर है ना ये 3 किलो का है मतलब। तो इसमें जो है मैंने सोचा अगर खीर इसमें मैं पकाऊंगी, जब बॉयल आएगा खीर में तो फिर ये जो है कुकर से बाहर निकलने लगेगी। इसीलिए मैंने सोचा चले बड़े भगोने में इसको जो है पका लूँगी धीरे धीरे से। और इसमें जो ये है कि ज़्यादा बड़ा भगोना होगा तो फिर बाहर नहीं निकलेगा जब ये खीर पकनी स्टार्ट होगी। तो फिर मैंने कुकर से इसमें भगोने में खीर कर ली थी। और मैंने जो है लगभग 1 kg तक मैंने इसमें दूध डाला है। और दूध डालने के बाद मैंने यहाँ पे जो है इसको हाई फ्लेम पर अभी किया हुआ है। मैं इसको लगातार चला रही हूँ, क्योंकि खीर का चावल की खीर का ये होता है ना कि जब तक इसमें उबाल नहीं आए तब तक ये जो चिमटा होता है मतलब चिमटा इसको लगातार चलाते ही रहना होता है, नहीं तो इसमें गुलथी जैसी बन जाती हैं, तो फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। और उधर साइड में अम्मी ना मेरे छोटे भाई के लिए पापड़ तल रही थी, क्योंकि वो खाना खाने जा रहा था। इसलिए उसने कहा कि जो है खाने के साथ में मुझे पापड़ तल दो। उसका आज पता नहीं कैसे आज उसका मन हो गया कि मैं इसके साथ में पापड़ खाऊं खाने के साथ में। वैसे बाकी सब लोग खा लेते हैं, वो बहुत कम खाता है पापड़ वगैरह। फिर मैं यहाँ लगातार चलाती रही थी और जब इसमें उबाल आ गया था खीर में तो मैंने इसे मीडियम आंच पे कर दिया था। और लगभग आधे घंटे के लिए मैंने इसे ऐसे ही पकने दिया था, ऐसे ही इसको छोड़ दिया था खीर को। और फिर मैं आधे घंटे के बाद देखिए काफ़ी थिक सी हो गई थी, काफ़ी अच्छी जैसी मुझे चाहिए थी वैसी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे पहले से ही, जिसमें मखाने थे, नारियल थी, काजू थे और बादाम थे और 5-6 पिस्ता थे। क्योंकि जो भी चीज़ें घर पे अवेलेबल थी मैंने वही जो है डाली हैं इसमें। ड्राई फ्रूट्स मैंने बाहर से नहीं मंगाए, क्योंकि खीर में मुझे ज़्यादा डालने ही नहीं थे ये वो, इसलिए क्योंकि पापा को ना खीर में ड्राई फ्रूट्स ज़रा से भी नहीं पसंद है, तो वो हमेशा मना करते हैं कि ड्राई फ्रूट नहीं डाला करो। लेकिन बाकी सब लोगों को पसंद है तो मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए थे। बस आज की वीडियो